हेलो बच्चों। आज एनसीईआरटी अंतरा पाठ्य पुस्तक की कविता खंड के आधुनिक भाग के जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित कार्नेलिया का गीत, जिसकी आज हम व्याख्या करेंगे। कार्नेलिया का गीत जिसे जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, जिसमें बताया गया है कि कार्नेलिया विश्व विजेता सिकंदर के सेनापति सिल्यूकस की बेटी है, जो यूनान देश से भारत आती है और भारत आकर भारत की खूबसूरती और विशेषता को देखती है, और फिर उसके मुख से यह गीत मुखरित हो उठता है, जिसे हम कार्नेलिया का गीत नाम से जानते हैं। यह जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त से लिया गया है। अब पढ़कर देखते हैं कि कार्नेलिया हमारे भारत देश की विशेषताओं के बारे में क्या बताती है। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। कार्नेलिया कहती है कि भारत में उगा हुआ अरुण यानी जो सूर्य है, वो अपने रक्ताभ को लिए हुए है, रक्त के समान आभा वाली लालिमा लिए हुए है। वह लालिमा जो सुख, समृद्धि, सौंदर्य और प्रेम का प्रतीक है। ऐसा माधुर्य युक्त यानी कि मधुरता से परिपूर्ण भरा हुआ देश हमारा भारत है, जहां आकर किसी भी अनजान को एक सहारा मिलता है। इससे भारतीयों के परमार्थी स्वभाव का पता चलता है कि भारतीय परमार्थी स्वभाव के हैं। उनमें परोपकार और अपनेपन की भावना है, जो अनजान व्यक्ति को भी अपना समझते हैं। आगे कार्नेलिया कहती है, सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। कार्नेलिया कहती है कि सूर्य अपना प्रातः काल की सरसता लिए हुए ताम्रवर्ण यानी तांबे का सा रंग, उसका प्रकाश पेड़ की चोटी पर तरुशिखा पर फैला रहा हो। प्रातः काल सूर्य यह कार्य कर रहा हो। ऐसा लगता है जीवन में हरियाली आ गई है और चारों तरफ मंगल और कल्याण का कुमकुम बिखरा हुआ है। अर्थात सूर्य के ताम्र वर्ण के प्रकाश से सारा जगजीवन ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि मंगल कामना व कल्याण कामना हेतु हम कुमकुम लगाते हैं। अक्सर मंदिर या घर में किसी शुभ काम से निकलते हुए माथे पर तिलक लगाया जाता है, कुमकुम लगाया जाता है। वो इसीलिए लगाया जाता है कि हमारे लिए मंगल कामना की जाती है, कल्याण कामना की जाती है कि जो भी कार्य हम कर रहे हैं वह सही हो। उसी प्रकार प्रातः काल में सूर्य का इस तरह अपना ताम्र वर्ण तांबे का सा रंग बिखेरना उसी कुमकुम को लगाने जैसा है कि प्रातः काल कुमकुम छिटक दिया है कि अब दिन भर का सारा कार्य बहुत अच्छा और सुमंगल होगा। आगे कार्नेलिया कहती है, लघु सुरधनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिस ओर मुंह किए, समझ नीड़ निज प्यारा। कार्नेलिया कहती है कि इंद्रधनुष के पास से पंख पसार कर जैसे पक्षी उड़ते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो देवताओं की गाय है कामधेनु, यहाँ तो वही कामधेनु गाय जिसके पंख होते हैं वह भी उड़ती है और पक्षी भी उड़ रहे हैं। वही कामधेनु गाय या पक्षी जो पंख पसार कर उड़ रहे हैं इंद्रधनुष के पास से, वह आकाश में उड़ते हुए विचरण कर रहे हैं। उस शीतल व ठंडे हवा के झोंकों में वह झोंके, हवा के वो ठंडे झोंके मलयगिरी से आ रहे हैं। मलय पर्वत दक्षिण भारत में है, जहां पर चंदन के वृक्षों की बहुलता है। बहुत ज्यादा मात्रा में चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं, और चंदन के वृक्ष होने से जो बहने वाली हवा है वह अत्यंत ही सुगंधित और शीतल है। उसी हवा में पक्षी उड़ रहे हैं।
वे पक्षी उड़ते हुए यहाँ आ गए हैं और इसे ही अपना आश्रय मान रहे हैं, अपना घर या घोंसला या आश्रय मान रहे हैं। ऐसा कार्नेलिया भारत के विषय में बताती है। आगे कार्नेलिया कहती है, बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणा जल, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा। कार्नेलिया कहती है कि बादल आंख का प्रतीक है और उन आंखों से निकलने वाला जल यानी कि जो वर्षा है वह क्या है? अश्रु। तो बरसाती आंख के बादल में अश्रु रूपी करुणा का जल भरा हुआ है, जो दूसरों के दुख और कष्ट को देखकर व्यथित हुए जा रहे हैं, व्यथित होकर बह रहे हैं, बरस रहे हैं। महासागर की लहरें, हमारा भारत देश, उसकी भौगोलिक दशा को देखा जाए तो वह दक्षिण में एक ओर से बंगाल की खाड़ी और एक ओर से अरब सागर उनसे जुड़ा हुआ है। तो उन महासागरों की लहरों का कोई अंत नहीं है। वह भी भारत के तट पर आते हैं और तट पे आके ऐसे लगता है कि उन्हें किनारा या सहारा प्राप्त हो गया है। आगे कार्नेलिया बताती है, हेम कुंभ ले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे, मदिर ऊंघते रहते जब जग कर रजनी भर तारा। अंतिम पंक्तियों में कार्नेलिया कहती है कि स्वर्णिम वर्ण के सूर्य रूपी मटके को प्रातः काल अर्थात उषा रूपी स्त्री अपने चारों ओर बिखेरती है, जैसे कि प्रकाश का वितरण होता है। मतलब कि जब कोई स्त्री सुबह उठती है और सुबह उठकर मटका लेकर जल भरने के लिए जाती है और फिर आकर उस जल को अपने परिवार और लोगों में बांटती है या फिर घर के आंगन में उसका छिड़काव करती है या बिखराव करती है, उसी प्रकार से सूर्य भी क्या है? अपनी स्वर्णिम वर्ण का सूर्य रूपी सूरज गोल है आकार में, वह उदित हुआ और वह उदित हो रहा है उषा रूपी स्त्री के साथ, जो कि अपने चारों ओर प्रकाश को बिखेर रही है। जैसे स्त्री जब जल भरकर घर में लाती है तो उसका वितरण करती है या आंगन में छिड़काव करती है। और रात भर जागे हुए ये चांद तारे ऊंघ रहे हैं, अब उन्होंने जम्हाई लेना शुरू कर दिया है। क्यों? अब वो अदृश्य हो रहे हैं। रात्रि जागरण के बाद वह गायब और अदृश्य हो रहे हैं, वह निद्रा मग्न होने जा रहे हैं, निद्रा में सोने जा रहे हैं। यह था हमारा कार्नेलिया का गीत। हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों आपका। प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल मेरा स्कूल को, ताकि लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे।